एवरीवन, आज डे है 20 मई और आज डे है वेडनेसडे। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आज का व्यू हमारा गोल्ड में क्या रहने वाला है एनवाई सेशन के लिए। तो कल मैंने ये बताया था कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था जिसे प्राइस ने टैप किया है एंड प्रीवियस डे की हाई की यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की है। मीन्स कल के लिए प्रीवियस डे ये था, तो वहाँ पर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की है और ये इसको टारगेट करेगा। ये हमारा टारगेट रहने वाला है जिसे प्राइस ने कल डन भी किया है। तो इन शॉर्ट अब मैं पहले आज का व्यू शेयर कर देता हूँ और मैं इसे डिटेल में आगे समझाऊंगा कि और भी मैंने इसे यहाँ पर कन्फर्मेशन कैसे लिए और भी कई सारी चीज़ें थी, क्योंकि कई व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिसे सिर्फ आज का बायस जानना है। तो आप आगे 2 मिनट वीडियो देख लो, आपके काम हो जाएगा। और मेरे को नहीं लगता है कि वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं चीज़ों को स्किप करूँ या फिर डिटेल में ना जाऊँ। मुझे डेली को समझाना है तो पीछे क्या हो रहा है उसे आपको समझना होगा या फिर मेरे को समझाना होगा। तो अब हम बात करते हैं इन शॉर्ट आज की बायस हमारा क्या रहने वाला है। तो आज का जो हमारा बायस रहने वाला है, तो आज का जो हमारा व्यू रहने वाला है वो डाउन साइड में रहने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले लाइन से मार्क कर देता हूँ, रेड लाइन से लो, प्रीवियस डे की लो एंड हाई को। तो ये लो है कल की और ये ऊपर हाई है प्रीवियस डे की, मीन्स कल की हाई है एंड कल की लो है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब टाइप हुई है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं कि अभी लिक्विडिटी ग्रैब है या क्या है, क्योंकि प्राइस अभी भी नीचे जा सकते हैं। तो हम आज का जो हमारा व्यू रहने वाला है वो डाउन साइड के लिए ही रहने वाला है, क्योंकि हम अपसाइड के लिए व्यू तब तक नहीं बनाएंगे जब तक यहाँ पर एक हेल्दी स्ट्रक्चर नहीं बन जाता। यहाँ पर जब तक एक हेल्दी स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है, या फिर अगर आप ITL ITH मार्क करते हो, तो जब तक ITL नहीं बन जाता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तब तक हम अपसाइड के लिए नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर प्राइस को नीचे भी जाना है तो एक पुल बैक, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एक पुल बैक आना चाहिए। और वो पुल बैक कहाँ तक, तो कम से कम यहाँ से अगर हम प्रीमियम डिस्काउंट टूल लगाए तो इक्विलिब्रियम तक आना चाहिए। और यहाँ पर इसे रोकने के लिए कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रेकवे गैप भी ऊपर बन चुका है, तो यहाँ तक आना चाहिए। तो उसके वो पुल बैक के लिए भी हम तभी जाएंगे जब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर बनेगा, मीन्स हेल्दी स्ट्रक्चर 4 आवर में। यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। जब यहाँ पर हेल्दी स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा तभी हम अपसाइड के लिए जाएंगे। जब तक नहीं बनता है यहाँ पर स्ट्रक्चर, तब तक के लिए हमारा व्यू डाउन साइड के लिए ही रहेगा। क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं या फिर जो डाटा है, वो ओवरऑल गोल्ड को नीचे जाने के लिए सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर हम कल की गिरावट में यहाँ से यहाँ देखें, कोई PY हमें मिलता है आज को सेलिंग के लिए, क्योंकि अगर सेलिंग के लिए तो 4 आवर के यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी स्टार्ट होता है। तो हमें लंदन में ये देखना होगा कि लंदन क्या करता है। इसको टैप करने जाता है तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इसे कैसे टैप करने जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर प्लानिंग करना होता है कि किस टाइम पर उसने इसको टैप करने गया। उस हिसाब से हमें NY में प्लान करने, ये अभी नहीं बोल सकता है कि ये इसी ऑर्डर ब्लॉक से चला जाएगा या FVG से चला जाएगा, फेयर वैल्यू गैप से चला जाएगा। वो उस टाइम पर देखना होता है। यहाँ पर अगर हम 4 आवर में या फिर 1 आवर में देखें, यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ से फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट होता है, तो यहाँ तक देखें तो यहाँ तक पूरा लिक्विडिटी है और 1 आवर में भी यहाँ पर लिक्विडिटी है। अगर आप 1 आवर में भी देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिक्विडिटी है। तो हो सकता है कि न्यूयॉर्क में ये इस लिक्विडिटी को हंट करे, ये मतलब ये ऊपर की इस लिक्विडिटी को टैप करके फिर न्यूयॉर्क में गिर जाए या फिर इसको भी टैप करने जाए। तो वो उस टाइम पर देखना होता है और स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है कि टैप करके वो मतलब स्ट्रक्चर बना रहा है डाउन साइड के लिए, उस हिसाब से हम डाउन साइड में जा सकते हैं। लेकिन अप साइड ये भी आज हमें देखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ से एक बार ट्राई करेंगे डाउन साइड के लिए NY सेशन में। तो जब तक वही है, जब तक यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है, यहाँ पर 4 आवर में स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है, तब तक हम अप साइड के लिए नहीं जाएंगे। तब तक हमारा जो बायस रहेगा वो डाउन साइड के लिए ही रहेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये लंदन में कंटिन्यूस करता है डाउन साइड के लिए, फिर हमें न्यूयॉर्क में देखना होगा। आज हमें ट्रेड नहीं लेना होगा अगर डाउन साइड में करता है, या फिर आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड डाउन साइड में कर सकते हो, वही है। अगर कल की ट्रेड की डिटेल में बात करें, कल हमें कैसे प्लानिंग करना था, मीन्स कल ट्रेड कैसे हो सकता था, उसकी हम अगर बात करें तो हम सबसे पहले डेली में चले जाते हैं और मैं सारी चीज़ें को हटा देता हूँ। तो अगर हम देखें तो ये था कल का डे, ये जो था ये था कल का डे और ये था परसों का डे। तो
परसों मैंने ये बोला था कि यहाँ पर हमें मतलब क्लोजिंग देखनी है। परसों मैंने ये बोला था कि मतलब परसों की कैंडल की हमें क्लोजिंग देखनी है कि क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो कैंडल की क्लोजिंग हुई थी ऑफ साइड, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर को देखने जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम 4 आवर में जाते हैं, मैं सेशन को ऑफ कर देता हूँ, तो 4 आवर में यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा है, स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम अप साइड के लिए कंटिन्यू करें। और दूसरा चीज़, कल जब और 1 आवर में भी अगर हम जाते हैं तो 1 आवर में सिर्फ यहाँ पर एक, परसों का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप बना था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। और कल जब कैंडल ओपनिंग हुई, कल के दिन जब ओपनिंग हुई, तो कल क्या किया कि प्राइस ने, मैं 15 मिनट में आ जाता हूँ ताकि, और मैं सेशन को ऑन कर देता हूँ, सेशन को ऑन कर देता हूँ। तो हाँ, ये था परसों का डे, यहाँ पर एंड हो गया। मैं इसको वर्टिकल लाइन से मार्क करता हूँ। हाँ, तो परसों, कल जब ओपनिंग हुई तो कल क्या किया कि प्रीवियस डे की हाई ये था, तो इसकी जो है वो पहले लिक्विडिटी ली, यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। अगर आप डेली में जाते हो, डेली में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो डेली में देखो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी बन चुका था, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फेयर वैल्यू भी गैप हो टैप हो चुका था। और जो ये प्रीवियस डे की हाई थी, कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कि ये जो हाई थी उसे भी प्राइस का, उसकी हाई की लिक्विडिटी भी ग्रैब की थी। और सिर्फ ग्रैब नहीं की थी 1 आवर में, और यहाँ से इसको ग्रैब करके यहाँ पर एक क्लियर डिस्प्लेसमेंट दिया था, और ऊपर 1 आवर का ये पीओआई बना चुका था। तो मैंने यहाँ पर ये बोला था कि एनवाई में हमें यहाँ से अगर ट्रेड मिलता है तो हम एनवाई में सेल के लिए जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि लंदन में प्राइस ने इसको टैप करके, मेरे को ये था कि इसको टैप करके अपसाइड इसको टैप करे फिर गिरे, लेकिन लंदन में प्राइस यहीं तक जा पाया और यहाँ से एक डाउन साइड के लिए मूव दिया। तो जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन हुआ तो कल कोई न्यूज़ भी नहीं था, कल को इकोनॉमिक कैलेंडर में न्यूज़ भी नहीं था। और दूसरा चीज़ ये कि जब ये यहाँ से मूव आया था तो मेरे को ये था कि अब ये इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये तो कहीं ना कहीं क्लियर था। और अगर हम 5 मिनट में जाते हैं तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैं ये पूरा रेडी, मेरे को ये पूरा क्लियर था कि यहाँ से प्राइस 100% गिरेगा। मिस ये जो सारी लिक्विडिटी है, ये जो सारी लिक्विडिटी है इसको लेकर फिर प्राइस गिरेगा न्यूयॉर्क सेशन में। ये जो लिक्विडिटी है इसको टैप करेगा, मिस इसकी लिक्विडिटी लेगा और इसे यहाँ से कहीं से गिर जाएगा, ये मेरे को क्लियर था। फिर भी जब ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका था 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे है, तो मैं सिर्फ 0.03 लॉट के साथ सेल में गया था। यहाँ से मैं पूरा रेडी था कि यहाँ पर मैं लॉट ऐड करूँगा, या फिर इसको जब तक नहीं लेगा फिर मैं इस लॉट साइज ऐड करूँगा। लेकिन क्या हुआ कि प्राइस ने इसको नहीं टैप किया, इसको रिस्पेक्ट दिया और यहाँ से गिर गया। और जो टारगेट था, ये मतलब प्रीवियस डे की लो हाई के लिए थी, और लो की ये जो टारगेट था इसको डन कर दिया। सिर्फ 1 घंटा भी नहीं लगा, 45 मिनट में इसने इसको टैप करके यहाँ पर डन कर दिया। और यही है, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी लिक्विडिटी लेता फिर मैं लॉट साइज ऐड करता, क्योंकि ये कई बार पिछले कई दिनों में ये कई बार हो चुके हैं, पिछले 3-4 बार ये पीछे हो चुका है। पिछले दिन में आप अगर देखोगे तो ये कल का डे था, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बार ये हुआ है। मतलब प्राइस का अगर ओवरऑल बायस नीचे होता है तो वो यही करता है, न्यूयॉर्क में ऊपर जाकर थोड़ा सा लिक्विडिटी लेती है और गिर जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप यहाँ पर भी देखो, प्राइस का बायस इस दिन भी डाउन साइड था। ये ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, 3-4 दिन पुराना है। ये कल था, परसों, मतलब 3 दिन। यहाँ पर देखो आप एनवाई सेशन में क्या हुआ था। प्राइस का इस दिन भी बायस ओवरऑल डाउन साइड का रहा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने क्या किया कि लंदन में कंटिन्यूस गिरा, और लंदन ने ये पूरी ऊपर की लिक्विडिटी भी ले ली थी। और यहाँ पर 15 मिनट में कुछ नहीं था, सिर्फ अगर 5 मिनट में आप जाते हो, ये दिन तक अगर आप 5 मिनट में जाते हो, यहाँ पर अगर आप 5 मिनट में जाते हो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। तो प्राइस ने क्या किया, और यहाँ पर ये इंटरनल टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी था, तो प्राइस ने क्या किया, इस सारे लिक्विडिटी को न्यूयॉर्क में टैप किया और ये 5 मिनट को टैप किया और डाउन साइड के लिए गया। और भी पीछे हुआ है, और अगर मैं बताऊँ आपको एनवाई सेशन में, तो कई बार ऐसा हो चुका है। अगर डाउन साइड के लिए बाय ऐसा रहता है, यहाँ पर तो टैप ही कर चुका था, यहाँ पर टैप हो चुका था। इसको टैप अगर पीओआई बना देता है 5 मिनट को, तो या तो उसको लेकर चला जाता है, या फिर एक लिक्विडिटी टाइप होता है उसको लेकर डाउन साइड चला जाता है।
और मैं अगर न्यूयॉर्क की बात करूँ, हाँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक क्लियर एग्जांपल यहाँ पर भी है। ये ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, पिछले ही वीक का चार्ट है। देखो 5 मिनट का यहाँ पर क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक बना था यहाँ पर। तो प्राइस ने ये सारे जो लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी था, उसको यहाँ पर हंट किया और इसको ये ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप की जहाँ से लिक्विडिटी कंप्लीट होगी वहाँ से गिर गया। तो ये कई बार हो चुकी है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि एनालिसिस या फिर लेवल मार्क करना बहुत ईजी होता है, लेकिन एक्चुअल ट्रेडिंग में वही है जो उस जगह से ट्रेड लेती है और पूरी तरह से ट्रेड को डन करती है। तो वही है, कल मैंने यहाँ से एक बोल दिया आपको कि यहाँ से मैं एक ट्रेड लिया था यहाँ से, लेकिन मेरा मानना ये था कि वो इस लिक्विडिटी को लेने जाए। फिर मैं यहाँ से पूरा रेडी था, लेकिन इसको लेने नहीं गया, प्राइस यहाँ नहीं आया जिस और तो मैंने यहीं से इस 5 मिनट से एक छोटा सा लॉट के साथ गया था। मेरे को ये था कि प्राइस नीचे आ जाएगा और उसे नीचे जाना है, लेकिन यहाँ पर आता तो मैं अपना जो लॉट साइज जिससे ट्रेड करता उससे लेता, लेकिन मैंने यहाँ पर 0.03 लॉट ऐड किया था। और अगर आपको डिटेल चाहिए कि क्या आपने सही में यहाँ पर लिया था, तो ये फंडिंग पिप्स का अकाउंट है मेरा। जैसे कि ये ट्रेड था कल का, आप देख सकते हो कि 41 से मतलब 41 से ओपन ट्रेड है और 628 को ये ट्रेड ओपन हुआ था और क्लोजिंग प्राइस 4480 है, लगभग कितना हुआ 40 पॉइंट्स। और ये जो है 716 को मतलब क्लोजिंग हुई थी। ट्रेड की टाइमिंग देख लो आप, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ और उसने डन कर दिया 60 पॉइंट से ज़्यादा। अगर हम यहाँ पर देखते भी हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर कल ENY में यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से मैंने लिया था। यहाँ से अगर आप जूम करने जाओ तो मेरा मानना तो ये था कि यहाँ से मैं क्लियर अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँ, पूरा लॉट साइज का कल ही पास हो जाता, लेकिन ये इसको इसके ऊपर नहीं है, इस लिक्विडिटी के ऊपर लेने नहीं है। और ये 5 मिनट पर फिर भी मैंने एक ट्रेड लिया था और मैंने SL को ऊपर रख दिया था, क्योंकि इसको लेने भी जाए तो ये भी फिर ओवरऑल प्रॉफिट में ही जाए, तो इसलिए। और यहाँ से आप देख सकते हो ये कैंडल बनने की बाद यहाँ से यहाँ कहीं से लिया था 41 से यहाँ कहीं से, हाँ यही बीच में कहीं पर लिया था और डन किया था। तो वही है, और मेरे को खुद समझाने में दिक्कत हो रही है, तुम समझो मेरी बात को। मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो कई सारे चीज़ में छूट जाती है। और क्योंकि ओवरऑल चीज़ें अगर समझाने जाओ तो पीछे बहुत सारे चीज़ को आपको देखना होगा जो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। फिर भी आप कितना कितना आपके पास मतलब आप कोई ऐसे ऑडियंस है जो यहाँ तक देखते हैं, तो आप बताना कि आपको कितना समझ में आ रहा है या फिर मेरे को वीडियो में क्या इम्प्रूव करना चाहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।